हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी का बहुत बहुत वेलकम आपके अपनी क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8, जो हमारी इस चैप्टर की बोर्ड सीरीज़ चली हुई है। इसी में इसके आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं और आज का टाइटल वही रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारे पास कलेक्शन है वो एक टॉप क्लास कलेक्शन है। ये कलेक्शन आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस जो 2024 वाले हैं उसमें बहुत हेल्प करने वाला बच्चे। चलिए लगाते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है 10 स्क्वायर 30 इंटू साइन 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन स्क्वायर 90 इंटू 10 स्क्वायर 60 माइनस 2 10 45 कॉस स्क्वायर 0 इंटू साइन 90। ओके, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो दो पार्ट हैं इसके और ये 2015 और 10 में पूछा गया क्वेश्चन है, 15 और 10 में। तो पहले इसके फर्स्ट पार्ट को लगाते हैं। आइए पहले इसका फर्स्ट पार्ट लगाते हैं बच्चे। देखिए देखिए यहाँ है 10 30। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, ये मैंने आपको ये सारी वैल्यूज़ कैसे याद करनी है, किस तरीके से हमको ये समझनी है, ठीक है। ये वैल्यूज़ पूरी कंप्लीट टेबल मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी। जो पिछली वीडियोस देखना आप, जिसमें मैंने आपको 8.2 करके एक हमारी क्लास है 8.2। ओके, उस 8.2 क्लास को एनसीईआरटी क्लास डाली है मैंने कंप्लीट, वो उसे देखना आप। उसमें मैंने आपको बच्चे ये कंप्लीट याद कराई है टेबल, जहाँ से आप 10 30 साइन 30 ये वैल्यूज़ ईजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ मैंने आपको ट्रिक बताई याद करने की। चलिए चलते हैं बेटा और करते हैं इस क्वेश्चन को। वैल्यू है 10, सबसे पहले है 10 30 और हम जानते हैं 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, 1/√3। अब 10 का स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके क्लियर। चलिए इनटू यानी प्रोडक्ट साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस यहाँ देखिए कॉस 60। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 की होती है, हैं। तो यहाँ cos 60 की वैल्यू क्या आई 1/2। आइए साइन 90 यानी कि इनटू में, चलो मल्टीप्लाई लगाते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई लगा दो। चलो मल्टीप्लाई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर प्रोडक्ट, और यहाँ क्या है 10 60। अब 10 देखो स्क्वायर है और 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 10 का स्क्वायर है। माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 45। 10 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चे 1 होती है। ओके, यहाँ देखिए कॉस, यहाँ पर है हमारा कॉस 0, हाँ कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है ऑल्सो 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और साइन 90 क्या होता है, ये भी 1 होता है, इनटू में 1। ओके, सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। देखो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। यदि ये वैल्यूज़ आपको लर्न नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले हैं, ठीक है। इस क्लास को करने से पहले आप लोग ये सारी वैल्यूज़ याद करके आना, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। देखिए 1/3 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। ओके, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है 3 होता है, या स्क्वायर से रूट कैंसिल ऐसे बोल दीजिए। मल्टीप्लाई में आगे हमारा 1/3 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/2 प्लस देखिए 1/2 प्रोडक्ट में कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मल्टीप्लाई देखिए √3 का स्क्वायर है, मैंने कहा ना रूट से स्क्वायर कैंसिल ऐसे बोल दो, या फिर √3 की प्रोडक्ट आप 2 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा अपना 3। ओके 3 आने वाला है, 3 आएगा माइनस। अब देखो इनकी प्रोडक्ट करो, देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 तो 2 ही आने वाला है। ओके चलिए कर देते हैं सॉल्व इसको। यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 और 2 3 जा 6, यहाँ लगाएंगे प्लस मल्टीप्लाई करो, देखिए 1 लगा लो ऐसे नीचे, ठीक है। डिनोमिनेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर्स के आपस में, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा और माइनस 2 और अपॉन 1। ओके क्लियर। अब देखो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए आप, यहाँ से लीजिए एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम आया बच्चे 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 आया, प्लस 2 से डिवाइड करो 3 टाइम्स 3 3 जा 9 हो गया, माइनस 1 से डिवाइड करो 6 टाइम और 6 2 जा क्या हो गया 12 हो गया। ओके क्लियर हो गया।
यहाँ होगा हमारा 10 और -12 और अपॉन हो गया 6। यहाँ आएगा बच्चे -2/6 या ये वैल्यू आई निकल के 1/3 और वो क्या नेगेटिव। यही आपका फाइनल आंसर होगा इसका। ओके क्या होगा -1/3। क्लियर। ओके चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए, देखिए समझिए। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखो टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट। हमको वेरीफाई क्या करना है, अरे इसका भी एक पार्ट और भी है ना, ये पार्ट भी तो है इसका, सेकंड पार्ट करो, सेकंड पार्ट भी तो है इसका भी। सेकंड पार्ट को नीचे कर लेते हैं। देखो यहाँ देखिए 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90। इसका सेकंड पार्ट भी है भाई, इसे भी करो। चलिए करते हैं सॉल्व इसको। करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। आइए देखिए हमारे पास है 10 स्क्वायर 60, तो देखो सेकंड पार्ट इसका 10 स्क्वायर 60, 10 60 की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई देखो साइन 45 है ना, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 सेक स्क्वायर 30। ओके सेक स्क्वायर 30। अब सेक 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, हम जानते हैं cos 30 की वैल्यू, cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है हमारा √3/2। तो सेक क्या होता है cos का, भाई हमारे पास देखिए हमारे पास cos 30 जो होता है वो होता है √3/2, ये तो होता है। अब cos का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे, सेक, तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है 2/√3। तो यहाँ वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 3, सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई में 2/√3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्यों कि सेक स्क्वायर 30 है, स्क्वायर हो गया, और प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है। ओके क्लियर। चलिए अब देखो अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में लिख लीजिए कंप्लीट। इसके अपॉन में क्या है, देखो कोसेक 30, देखो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, हाँ तो कोसेक 30। ओके 1/sin कोसेक होता है ना 1/sin, तो इसका उल्टा कर दीजिए 2/2 आ गया। कोसेक 30 की वैल्यू 2, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी बच्चे 2, प्लस ऐसे ही सेक 60 क्या होगा, यदि हमको cos 60 याद है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो cos 60 का। cos 60 क्या था हमारा 1/2 था, cos 60 क्या था 1/2, ठीक है। इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा बच्चे 2 आएगा। बात क्लियर। चलिए माइनस ये है 10 cot स्क्वायर 30, cot स्क्वायर 30। अब मुझे बताइए आप भाई cot किसका रेसिप्रोकल था 10 का है, तो tan 30 की वैल्यू क्या, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो cot 30 क्या हो जाएगा, cot 30 क्या हो जाएगा, cot 30 हो जाएगा √3। ओके तो देखिए cot 30 क्या हो जाएगा बच्चे √3 का हो गया स्क्वायर। क्लियर। अब देखो सॉल्व कर देते हैं इसको, इजीली सॉल्व कर देते हैं। इसका क्या होगा देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ 3 आएगा बच्चे, प्लस यहाँ देखो 4 मल्टीप्लाई 1/2 आएगा, स्क्वायर से इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और अपॉन में देखो स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल, तो अपॉन 3 और प्लस यहाँ 0 हो जाएगा। क्लियर। अपॉन देखिए यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया 4 और स्क्वायर से इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा -3। क्लियर है। चलिए यहाँ आया 3 प्लस 2 से 2 टाइम्स, देखो भाई 2 2 जा 4, 2 टाइम्स प्लस 3 से 3 कैंसिल होके यहाँ 4 आ गया। 0 को लिखो, लिखो मत लिखो, 4 से 3 माइनस करोगे तो बच्चे 4 से 3 माइनस करो तो क्या आया हमारा 1। इन सबको प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 3 2 5 5 और 4 हो गया हमारा 9। 9 इज द फाइनल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके क्या आंसर आया इसका 9। क्लियर है। ओके चलते हैं आगे।
आइए अब चलते हैं देखो इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट हो गए इसके। चलिए आइए, ये कह रहा है टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमको वेरीफाई करना है। देखिए हमको थीटा लेना 30 डिग्री। सबसे पहले देखो इसको करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को हम LHS लेंगे। LHS क्या है बच्चे? LHS है साइन 3 थीटा। क्या है? साइन 3 थीटा। अब थीटा क्या है हमारे पास? थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास साइन 3 मल्टीप्लाई 30, यानी कहने का मतलब ये हो गया साइन 90 डिग्री। क्या हो गया? साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यानी कि ये जो वैल्यू निकल के आई ये LHS की आई। साइन 3 थीटा की वैल्यू जो आई थीटा इक्वल टू 30 पर वो 1 निकल के आई। अब इसकी RHS लेते हैं। हाँ, क्या लेते हैं अब हम? RHS। क्या है RHS? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, देखो अब वही थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है हमको? 30 डिग्री पुट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब और यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चे, आपको याद होगी 1/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यूब। ओके, तो यहाँ तो आया 3/2 और माइनस यहाँ क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई 1/8, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। ओके, कैंसिल आउट करेंगे इसे। देखो एक कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? यह है 3/2 माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। एलसीएम लेंगे 2 और 3 माइनस 1, ये आ गया बच्चे 2/2 और ये कैंसिल होके 1। यानी जो वैल्यू हमारी LHS की है, यानी साइन 90 की है, वही वैल्यू हमारी क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा की है 1। ठीक है, हो गया क्लियर? हेंस वेरीफाइड। क्या लिख दोगे? हेंस वेरीफाइड साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, हो गया वेरीफाई। चलिए चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, ये वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ये देखो 16 पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है हमारी क्लास में जो बस ऐसे ही उठा कर रख दिया है। कोई ना कोई लॉजिक है उस क्वेश्चन में। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए फिर मैं कहूँगा आपसे एक बार, इस सीरीज को जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से एक सीक्वेंस में लगाइए। ओके, एक तरफ से। चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए इसकी भी LHS लेंगे हम। LHS क्या है इसकी? cos 3 थीटा। क्या है? cos 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। ओके, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आएगा बच्चे साइन 3 मल्टीप्लाई 30, तो हो गया साइन, सॉरी साइन नहीं, कॉस है ना, तो ये आएगा cos 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है बच्चे? 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, ये LHS आया हमारा निकल के। अब इसके RHS को लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? इसके RHS को। ओके, चलिए देखो RHS लेंगे और RHS में क्या है हमारा? 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये है हमारी RHS। देखिए थीटा इक्वल टू है 30 डिग्री। पुट करेंगे यहाँ पर 4 cos क्यूब 4 cos, बार बार साइन बन जाता है, 4 cos 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। ओके, चलिए 4 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका हो जाएगा क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई √3/2। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो आगे देखिए, यहाँ आएगा बच्चे 4 मल्टीप्लाई, जिसका इसकी पावर 3 करेंगे √3 की, तो √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। जब देखो √3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगी तो 3 आएगा, फिर 1 टाइम्स और होगी तो वो √3 और अपॉन आएगा बच्चे 8 माइनस 3 √3/2। ठीक है ना, बात समझ में आई ना भाई? √3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करो आप तो कितना आएगा? √3 मल्टीप्लाई √3 तो हो गया 3 और एक √3 बचा, वो प्रोडक्ट में लिख दिया मैंने। ओके, और यहाँ से ये 2 टाइम्स, तो क्या आया हमारा? देखो 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। देखो ये कैंसिल आउट हो गया आपस में और क्या आया? 0। यानी जो वैल्यू देखिए आप cos 3 थीटा की है, वही वैल्यू क्या है बच्चे? 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा की है। क्या? 0।
हैंस वेरीफाई द LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, क्लियर है ना, समझ आ रहा है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो CBSE ने ये इसको 2013 में पूछा हुआ है। हाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन है बेटा, देखिए साइन A इक्वल टू √3/2 एंड कॉस B इक्वल टू 1/√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। हमको सबसे पहले जाएंगे जो बात गिवन है, जो हमको गिवन है, क्या गिवन है हमें गिवन है साइन A इक्वल टू है √3/2। ओके, साइन A इक्वल टू √3/2। मुझे एक बात बताइए आप, साइन में कितने एंगल पर वैल्यू √3/2 होती है? ये बात आपको पता है, ये बात तो पता है ना आपको, है? साइन A जो होगा वो साइन 60 के इक्वल होगा। क्यों कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब कंपेयर करेंगे भाई, कंपेयर तो A की जो वैल्यू आई, एंगल A जो आया वो 60 डिग्री आ गया। ऐसे ही एंड जो हमारे पास कॉस B है 1/√2। तो मुझे बता कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? भाई कॉस 45 डिग्री की होती है, कॉस 45 डिग्री की। तो यहाँ से कॉस 45 जो होगा वो कॉस B के इक्वल, और कंपेयर करेंगे तो B की वैल्यू निकल के आई बच्चे 45 डिग्री। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चलिए तो अब देखो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी वैल्यू फाइंड करने में। निकालते हैं वैल्यू किसकी, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो करते हैं वैल्यू फाइंड। देखो समझिए, देखिए tan A की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, यहाँ रखेंगे हम tan 60 डिग्री। ओके, माइनस B की वैल्यू है 45, तो 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan A की वैल्यू यानी कि tan 60 डिग्री और इंटू tan 45 डिग्री। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं इनकी। देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की। ओके, 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3 और इसकी वैल्यू होती है 1। ये प्रोडक्ट है, इनटू है। ठीक है, ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से क्या निकल के आया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, अब इसका कर दीजिए आप रेशनलाइज। देखिए √3 इसको डिनोमिनेटर से रूट को गायब करना है, तो क्या करूँगा मैं, √3 माइनस 1 से इसके न्यूमरेटर को और √3 माइनस 1 से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और अपॉन में आएगा बच्चे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर? ओके, तो A प्लस B और प्रोडक्ट में A माइनस B। हाँ, ये भाई A प्लस B प्रोडक्ट में और A माइनस B, ये एक आइडेंटिटी होती है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की, यही मैंने यहाँ पे लगा दी है। ओके, तो देखिए बच्चे क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा देखो इसको होल स्क्वायर ओपन करते हैं, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2AB यानी 2√3 अपॉन, यहाँ ध्यान देंगे आप, ये जो है हमारा √3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 और माइनस 1। देखिए ध्यान देंगे आप, जो √3 है इसका स्क्वायर करेंगे 3 और प्लस हो गया 1 और माइनस हो गया 2√3 और अपॉन में क्या 3 में से 1 माइनस करोगे तो बच्चे 2 आया। ओके, देखो यहाँ ध्यान देना, 3 और 1 क्या हो गया 4, इधर कर देते हैं इसको, देखो यहाँ कर देते हैं 3 और 1 क्या हो गया 4 और माइनस 4 माइनस 2√3 और अपॉन में है 2। ओके, ये है। अब देखो दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट और आंसर आ गया 2 माइनस √3। ठीक है, 2 माइनस √3, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और CBSE ने इसको 2016 में पूछा भी है। लगाते हैं देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान देंगे। हमको गिवन है बच्चे, देखो साइन A प्लस B इक्वल टू 1
एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, देखो हमको गिवन है, ये लिखेंगे गिवन साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है, ये गिवन है हमें। अब मुझे बताइए साइन में जो 1 होती है वो किसकी वैल्यू होती है? हाँ, साइन में साइन ए प्लस बी। हाँ, आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चे? वो 1 होती है। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर a प्लस बी क्या आएगा बच्चे? 90 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले सकता हूँ मैं। हाँ, अब चलिए एंड और क्या गिवन है हमें? टेन ए माइनस बी। क्या गिवन है हमें? टेन ए माइनस बी। तो टेन ए माइनस बी इक्वल टू है 1/√3। देखिए अब टेन में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? ये आपको याद होनी चाहिए, यदि याद नहीं है तो याद कर लेना। ये टेन 30 की वैल्यू होती है, 1/√3। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर a माइनस बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 30 डिग्री। इसे आप इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों इक्वेशन में या तो लगा दीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड। ओके, देखो मैं लगाता हूँ एलिमिनेशन। ओके, देखिए बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो ऐड करने का तरीका है LHS में LHS को और RHS में RHS को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल, तो क्या आया? 2a इक्वल टू 120। 90 में 30 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 120। और 2 से देखो 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 60 डिग्री। क्या निकल के आई? a की वैल्यू 60 डिग्री। अब जो a की वैल्यू है ना 60 डिग्री, इसको आप इक्वेशन या तो सेकंड में या फिर इक्वेशन फर्स्ट में किसी में पुट कर दीजिए। देखिए a इक्वल टू 60 पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करो। 1 में पुट करोगे तो 1 क्या है हमारे पास? a प्लस बी इक्वल टू 90। तो a को रिप्लेस करेंगे 60 से, 60 प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 90 माइनस 60 और इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ओके, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया a की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आई निकल के, a एंगल जो है, और b आया 30 डिग्री। यही इसके फाइनल आंसर हैं। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आया तो अब लगा देना। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने 10 की फॉर्म में 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी 1/√3 ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है एक, ये मैंने पीछे भी कराया आपको। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, यानी आप एक सीक्वेंस में देखते चले जाइए। मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप अच्छे से क्वेश्चंस को लगा रहे हैं तो फिर तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या रखना है? थोड़ा सा हौसला रखना है और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। तैयारी करो बढ़िया तरीके से। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ और बढ़िया कंटेंट दूंगा आपको मैं। जो क्वेश्चंस मैं लगवा रहा हूँ बस उससे लगाते चले जाइए। आइए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने CBSE 2017 पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू √7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए यहाँ पर सेक और टेन की एक आइडेंटिटी मैंने आपको लर्न कराई थी, ध्यान हो तो। ध्यान है आपको या नहीं? ध्यान नहीं है तो ध्यान कर लो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता सेक स्क्वायर थीटा, ये याद करवाई थी ना। अब यहीं से देखो एक आइडेंटिटी बनेगी। क्या? देखो यदि 10 को बच्चे में इधर लेके चला जाऊँ इसके पास 10 को, तो यहाँ क्या बनेगी? देखो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट हम एक बात जानते हैं क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये तो होता है, देखो ना यहाँ से 10 को इधर ले गया तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो गया 1। ओके, अब देखो यहाँ पर एक हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। होता है क्या? a माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में a प्लस बी, ये तो होता है। अब देखो यहाँ ये लगा देंगे हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, और सेकंड ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो जाएगा। और इक्वल में क्या है अपना 1। अब वो गिवन क्या है? गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू है √7, तो इसकी वैल्यू है √7। तो यहाँ प्रोडक्ट में √7, ठीक है, और इक्वल टू 1। और यहाँ पर है हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, अब देखिए सेक थीटा माइनस जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी?
7 इधर जाएगा भाई, इसके साथ प्रोडक्ट में है, इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। ओके, रूट कभी भी हम इसके डिनोमिनेटर नहीं छोड़ते हैं, तो रूट 7 से इसके प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आया अंडर रूट 7/7 इज द फाइनल आंसर ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, क्लियर है, नोट कर लीजिए ध्यान से। और चलते हैं अब हम आगे। देखिए अगले क्वेश्चन को लगाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट भी देखिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखिए ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ साइन x प्लस कॉस y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 30 डिग्री एंड y इज़ एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। और बच्चे देखो CBSE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लगाते हैं तो इस क्वेश्चन को। देखिए हमको गिवन है, जो बात गिवन है पहले वो लिख लीजिए आप। गिवन है साइन x प्लस कॉस y इक्वल टू 1, ये बात हमको गिवन है। ठीक है, ये बात हमको गिवन है। और साथ ही साथ x की वैल्यू हमको क्या गिवन है 30। ठीक है, एट x इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पुट करूँगा तो मैं देखो साइन 30 प्लस कॉस y इक्वल टू 1। ओके, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस कॉस y इक्वल टू 1। देखो 1 इधर जाएगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये कॉस y इक्वल टू 1 माइनस 1/2 और कॉस y इक्वल टू यहाँ आया 2 माइनस 1/2 और कॉस y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। अब कॉस में बताइए 1/2 कितने की वैल्यू होती है हैं कॉस में। अब देखो कॉस में किसकी वैल्यू होती है बताओ, कॉस में ये होती है 60 की वैल्यू। कितनी की वैल्यू होती है कॉस 60 की। तो कंपेयर करेंगे बच्चे, देखो कॉस y इक्वल टू कॉस 60, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई 60 डिग्री। क्या निकल के आई 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर है? क्लियर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, लगाते हैं इसको। ये कह रहा है इफ सेक इक्वल टू दिस देन फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो कहने का मतलब ये सेक तो हमारे पास है, हम टेन और निकाल लेते हैं। तो देखिए टेन और निकाल लेते हैं हम यहाँ से। देखिए टेन निकालते हैं क्या, देखो मैं आपको बताऊं, वही आइडेंटिटी लगाएंगे हम। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही लगाने वाले हैं। ठीक है, यही लगाने वाले हैं। तो यहाँ से हम 10 निकालेंगे, तो 10 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक की वैल्यू देखो क्या है, सेक की वैल्यू हमारे पास x प्लस 1/4x का स्क्वायर और माइनस 1 करेंगे। देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह आएगा x स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर और यहाँ आएगा बच्चे प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/4x और माइनस है 1। ठीक है, यही तो है। आइए यहाँ ध्यान देंगे, देखो x से x कैंसिल होगा और इससे ये कैंसिल होगा, तो क्या है 1/2 आया, यानी कि x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये आया, ये 1/2 आया है। ये जो वैल्यू है ध्यान रखना किसकी वैल्यू है, ये है x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर की वैल्यू, ये निकल के आई। अब साथ में क्या है -1, इससे -1 करूँगा मैं तो क्या आएगा, देखो x और प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। -1/2 ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है टेन स्क्वायर थीटा की। देखो जब प्लस 1/2 है तो x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर है। अभी यहाँ पर बस प्लस की जगह माइनस ही तो आ गया है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, बात क्लियर है ना भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। अब यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर लगाओ भाई। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या है हमारा टेन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर। अब देखो यार टेन थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चे, टेन थीटा की वैल्यू जो आएगी, देखो यहाँ से हम स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे
ठीक है ना। और रूट से जब कोई वैल्यू बाहर निकलती है, देखो प्लस माइनस में आती है, किस में आती है, प्लस माइनस, तो ये वैल्यू भी प्लस माइनस में आएगी, प्लस माइनस एक्स माइनस 1/4x, यानी 10 की दो वैल्यू निकल के आई, एक तो प्लस में आएंगी x प्लस एक्स माइनस 1/4x और एक नेगेटिव में। ठीक है, अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए हमको जो वैल्यू निकालनी है, हमें फाइंड करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, तो दो कंडीशन बनेंगी इसमें। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे वैन टेन थीटा इक्वल टू एक्स माइनस 1/4x, मैंने पॉजिटिव वाला ले लिया। सेक तो हमें गिवन है पहले से ही, देखो सेक गिवन है हमें क्या, x प्लस 1/4x, ये तो गिवन है हमें। ठीक है, तो हमारा जो सेक है, सेक तो वही रहेगा x प्लस 1/4x प्लस 10 की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/4x। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या वैल्यू निकल के इसकी, x और x हो गया बच्चे 2x, तो इसका आंसर ये आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है, वैन टेन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, और जब माइनस ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/4x। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब इस कंडीशन में हमारा जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो सेक की वैल्यू तो वही सेम रहेगी, x प्लस 1/4x माइनस एक्स और प्लस 1/4x, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, और क्या आएगा यहाँ पे 2 देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 4x। ओके, और ये आ गया हमारा 1/2x, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, क्या हो गया 1/2x। ओके, ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर है। ओके बच्चे, देखिए इन सभी क्लासेस को आप एक सीक्वेंस में देखिए, एक तरफ से देखिए। मैं बहुत सारा कलेक्शन आप लोगों को कराने वाला हूँ और चैप्टर वाइज कराऊंगा, चिंता मत करो। ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं चैप्टर जो बेस्ट होगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सर्कल है, और हमारा स्टैटिक्स है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सारे चैप्टर्स में एक सीक्वेंस में लगाता चला जाऊंगा आप लोगों को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ यहाँ से। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ओके, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए टाइम टू टाइम। ओके, चलिए चलते हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, गुड बाय।